तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। और जैसे कि हम लोग बताया कि हम लोग हिंदी स्टार्ट किए और हाँ, हम लोग हिंदी स्टार्ट किए हैं, सामान्य हिंदी। आज हम लोग का चैप्टर होने वाला है। आज हम लोग का चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 2। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे सीधे। चैप्टर नंबर 2 है आपका विराम चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग विराम चिन्ह स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह का उचित उपयोग किया है। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। उतार चढ़ाव के बीच में ये होना चाहिए, एक दूसरे के पूरक हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह का युक्त व्याकर सही विकल्प हो। काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है, ये अल्प विराम यहाँ पे लगा हुआ। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन करें। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इसमें भी अल्प विराम लगेगा। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने हैं, यही सही है, यहाँ पे अल्प विराम लगा हुआ है। सुनील जरा इधर आना, जरा इधर आना, सुनील जरा इधर आना, सुनील के बाद लगेगा अल्प विराम, यहाँ दिया हुआ। देखिए ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, आश्चर्य चिन्ह जैसे बोलते हैं। उसके बाद से ये जो है वो अपूर्ण विराम या विवरण चिन्ह होता है। ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है। हुआ सवेरा चिड़िया चहचहाने लगी, इसमें क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा। रुको जरा, रुको रुको, यह क्या कर रही हो, रुको रुको के बाद क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा, यहाँ लगेगा अल्प विराम। सुनीता, मधु और पूनम नीरू अपने कार्य में मग्न है। सुनीता मधु, सुनीता मधु और पूनम नीरू अपने कार्य में मग्न है, तो इसमें लगेगा सुनीता मधु पूनम और नीरू अपने कार्य में लगे हुए हैं, इसमें लगेगा अल्प विराम। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई थी, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई थी, इसमें लगेगा अल्प विराम। रामू के बाद जो बड़ा खिलाड़ी है अल्प विराम, उसके बाद उसकी टांग टूट गई, पूर्ण विराम। समानाधिकार शब्दों के मध्य किस विराम अल्प विराम लगता है। समानाधिकार शब्दों के मध्य में अल्प विराम लगता है। रया जानकी की पुत्री, अल्प विराम। लागो चिन्ह बड़े शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने है तो लागो चिन्ह का प्रयोग किया था। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ये लागो चिन्ह का प्रयोग हुआ यहाँ पे। जैसे एक जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित हो तो अर्धविराम का चिन्ह होता है। अर्धविराम का चिन्ह कहाँ लिखते हैं, जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो तो अर्धविराम का चिन्ह लगता है। जैसे सूर्योदय हुआ पक्षी चहचहाने लगे, ये अर्धविराम हुआ। जैसे सूर्योदय हुआ, ये इस पे सूर्योदय पे पक्षी चहचहाने लगे और टहलने लगे, ये दोनों जो कार्रवाई हो रही है किस पे हो रही है, सूर्योदय हुआ उस पर कार्रवाई हो रही है, तो इस पे अर्धविराम लगेगा। विपरीत चिन्ह कही हुई बात को स्पष्ट में करने के लिए विपरीत चिन्ह, जैसे कि संज्ञा, निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, उसके बाद विपरीत चिन्ह का प्रयोग होगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय जो भी है। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाएगा, वो है वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहरा हो। यहाँ देखिए पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक है ये, और ये विस्मयादिबोधक है, योजक चिन्ह है, और ये उद्धरण चिन्ह। हिंदी विराम हिंदी को विराम चिन्ह को दृष्टि से क्या शुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध वाक्य, नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, नहीं के बाद तो अर्ध लगेगा ना, अल्प विराम लगेगा।
उसने मुझसे कहा कि मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। कमी बताइए, यहाँ पे अल्प विराम लगेगा। उसने मुझे कहा कि, उसने मुझे कहा के बाद अल्प विराम। हिंदी में अल्प विराम कौन सा है? ये है। अर्धविराम देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो चिन्ह संयुक्त वाक्य की सही विकल्प हो। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा और हाथ धोकर खाया फिर खेल कर सो गया। खाना खाया फिर खेल कर सो गया। ये भाई देखिए, राम ऑफिस सीधे घर पहुंचा, अर्धविराम। एक ही चीज पे जो भी क्रिया होती है वो पहले चीज पे आश्रित होती हैं। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर क्या किया? सो गया। अर्धविराम कहाँ मिलता है? उद्धरण चिन्ह के पहले अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा पीछे। जहां अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना पड़े वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्धविराम चिन्ह को प्रस्तुत किया जाता है अर्धविराम के बीच में हल्का सा विराम लेना होगा। वाक्य में खत्म ना किया जाए, परंतु यह अर्धविराम का चिन्ह प्रयोग होता है। वाक्य खत्म नहीं होता लेकिन थोड़ा सा विराम रखता है। कोष्टक में दिए गए अर्धविराम चिन्ह कहाँ पे किया गया? अर्धविराम चिन्ह कोष्टक में दिया गया, ये अर्धविराम चिन्ह। एक मिनट रुकिए। दिए गए प्रश्न में अर्धविराम चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह कौन सा है? ये उद्धरण चिन्ह है, जिस बात को कहने पे और कहने के लिए विशेष बल होता हो उसे उद्धरण चिन्ह से प्रयोग करते हैं। अल्प विराम और निर्देशन चिन्ह। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। यहाँ पे क्या लगेंगे? अर्धविराम लगेंगे। कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है, अर्थात के बाद होती जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होगी। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का पता लगाइए। दिए हुए कि मनोहर बैंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहें। मनोहर बैंगलोर चला गया के बाद क्या लेंगे? अल्प विराम लगेगा, अर्धविराम लगेगा। मनोहर बैंगलोर चला गया के बाद अर्धविराम लगेगा। मिश्रित और संयुक्त वाक्यों के विरोध का भाव प्रकट करने के लिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, वो है अर्धविराम। मिश्रित और संयुक्त वाक्यों के विरोध भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब दो शब्दों के बीच में वक्ता अल्प विराम से अधिक ठहरा हो तो अर्धविराम का चिन्ह प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। विश्व में अद्भुत या आश्चर्य। ठीक है। जब राम घर आया तो शाम सो रहा था, अल्प विराम। मैंने किताबें पढ़ी, पूर्ण विराम। मैंने किताबें पढ़ी, पूर्ण विराम। जो चाहे करो डैश, बस हमें तंग ना करो। बस हमें अर्धविराम लगा, तंग ना करो। पूर्ण विराम देखिए, पूर्ण विराम तो यही है भाई, आप तो कुछ समझा नहीं है। किसी भी वाक्य के अंत में जहां वाक्य खत्म हो जाए वहां पे पूर्ण विराम लगेगा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, बस खत्म हो गया, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम और अल्प विराम, और ये विवरण चिन्ह है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक और विस्मय बोधक को छोड़कर सभी वाक्य के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित होता है, जिन्हें जिसमें वह चिन्ह क्रैश कराते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं। फुल स्टॉप कहते हैं, हालांकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है। अंग्रेजी तथा रोमन लिपि में पूर्ण विराम व फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग होता है। मुझे बाहर जाना है, पूर्ण विराम। राम अयोध्या के राजा थे, पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह, दिए गए वाक्य में किधर जा रहे हो? अगर प्रश्न पूछा है तो क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। किसी भी शब्द के अंत में प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह है।
अमीना तुम कब आई, इसमें क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। जहां प्रश्न चिन्ह को अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहा जाता है, जिन प्रश्नों के भावात्मक प्रश्नात्मक भाव हो उसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, किसके लिए, सब प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। राजधानी बताओ, प्रश्नवाचक चिन्ह या पूर्ण विराम नहीं लगेगा। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक जहां भी आश्चर्य का बोध हो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। आश्चर्य, घृणा, हर्ष आदि भाव को व्यक्त करने के लिए शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो विस्मयादि बोधक चिन्ह के लिए प्रयोग किया जाता है। हे प्रभु, नहीं हुआ है तो इसमें नहीं हुआ, बाकी सब में विस्मयादि बोधक का प्रयोग हुआ है। हे प्रभु मुझे शक्ति दो, राम राम, उसने यह क्या कर दिया। तुम समझते हो कि वो कितना, वह नीरा बालक है परंतु वो अच्छे कानों से काटता है। ये तो अल्प विराम हो गया भाई, वो क्वेश्चन मार्क हो गया। देखते हैं कौन सा सही। राम राम, उसने क्या कर दिया, वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है। राम राम, राम राम दोनों पे विस्मयादिक लगेगा। ऑप्शन नंबर सी, राम राम एक ही साथ बोलते हैं। वाह तुम आ गए, वाक्य के पश्चात कौन सा क्या लगेगा, विस्मयादि। वाह के बाद क्या लगेगा, विस्मयादि लगेगा। बच्चे शांत बैठो, बच्चों क्या लगेगा, बच्चों के बाद बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही अपद हो। हाय, यही तो सही है। हाय हाय क्या हो गया, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, ऐसा कुछ गाना भी है। निम्न से विस्मयादि चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, निर्देशक, उद्धरण या विवरण चिन्ह और उपविराम। अरे तुम आ गए, इसमें क्या हुआ, विस्मयादि चिन्ह का उपयोग हुआ है। देखिए जिन वाक्यों में हर्ष, आश्चर्य, घृणा, शोक आदि व्यक्त होता है उसमें विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग होता है, विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग होता है। आह तुम्हें पाकर कितना आनंद मिला, आह के बाद क्या लगेगा, विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग होगा। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, मैं मनुष्य को मानवता देखना चाहता हूँ, वह दूर से सुनो सुनो वो गा रही है। प्रिय महाशय, मैं आभारी हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। प्रिय महाशय के बाद क्या लगेगा, विस्मयादि चिन्ह का बोध होगा, विस्मयादि चिन्ह का बोध होगा। ओह डैश बहुत कठिन समय आ गया, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा, विस्मयादि चिन्ह। ओह के बाद क्या लगेगा, विस्मयादि चिन्ह लगेगा। वाक्य में रिक्त स्थान पर किसी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह। मनोविकार सूचक हमारे शब्दों के विकार को आदि के अर्थ में प्रयोग होता है क्या, विस्मयादि चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। हे भगवान, क्या होगा यहाँ पे, विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग होगा। विराम चिन्ह के प्रयोग दृष्टि से कौन सा वाक्य बस हो गया, कौन सा बात अशुद्ध है, बस हो गया रहने दीजिए। ऊंच नीच, अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं, क्या आप पटना के रहने वाले हैं, वाह तुम्हारे क्या कहने हैं। इसमें क्या होगा, वाह तुम्हारे क्या कहने के बाद भी क्या लगेगा, विस्मयादि चिन्ह, ऊपर बहुत ऊपर तक जाओगे, कितना ऊपर। विवरण चिन्ह, आना जाना क्या अपेक्षित, विराम चिन्ह क्या है इसमें, इसमें योजक चिन्ह है। आना जाना के बीच में क्या होना चाहिए, योजक चिन्ह होना चाहिए। योजक चिन्ह होता है दो शब्दों के बीच में जिसको एक साथ बोला जाता है, खाना पीना, सोना गाना, नाचना कूदना, खेलना कूदना, इस सब क्या योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, देख लीजिए। और अर्धविराम और ये पूर्ण विराम और अल्प विराम, अगर सिर्फ नीचे एक डॉट दिया हुआ तो अल्प विराम है।
निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह का युक्त का सही विकल्प हो। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बाद अल्पविराम लगना चाहिए। कौन सा शुद्ध? ये शुद्ध नहीं है। वर्णों के आधार पर संधि के 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होने चाहिए, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। यही सही है। यहाँ पे क्या दिया है? योजक चिन्ह दिया हुआ है। योजक चिन्ह दिए गए व्यंजन के वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का उपयोग है। जून जुलाई के बीच में क्या होना चाहिए? योजक चिन्ह होना चाहिए। निम्नलिखित में से विवरण में से कौन सा विवरण चिन्ह है? विवरण चिन्ह कौन सा है बताइए? ये विवरण चिन्ह है। इस चीज को संक्षिप्त में कहा जाए। विवरण चिन्ह का प्रयोग ये है, अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग ये है, अर्धविराम ये है, अल्पविराम और उपविराम और योजक चिन्ह। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग ये, एक दुबला पतला व्यक्ति द्वार पर खड़ा है। एक दुबला पतला व्यक्ति द्वार पे क्या है? खड़ा है। योजक चिन्ह। कहाँ खड़ा है? योजक द्वार पे खड़ा है। दिए गए उपयुक्त में विराम चिन्ह का योजक चिन्ह का प्रयोग। दुबला पतला के बीच में क्या होगा? द्वार पे। अर्धविराम, कोष्टक और विवरण चिन्ह ये है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग है। सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद होते हैं के बाद क्या लगेगा? विवरण चिन्ह का प्रयोग होगा। पूर्ण विराम, पूर्ण वाक्य इसमें विवरण चिन्ह का प्रयोग होगा यहाँ पे। उसके बाद 5 भेद आप बोलिए। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो तो उसके संबंध के विस्तार में कुछ कहना हो तो इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विराम चिन्ह का? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो, उसे संबंध में विस्तार में कुछ कहना हो तो उसके लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वाक्य को कहने के दौरान कम समय के लिए रुकना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द के अंग की अन्य शब्द की तुलना में करने से योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुलना सुनना, समतुल्य सूची का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलना किस चीज को किया जाए? जैसे कि तुलना राम और श्याम, वो उससे ज्यादा सुंदर है, तो तुलना किया जाता है। समतुल्य सूचकांक इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी शब्द के अलग दर्शाना हो तो उसे उप विराम से प्रयोग किया जाता है। चिन्ह का प्रयोग जैसे कि विज्ञान, वरदान या अभिशाप। विज्ञान क्या है? वरदान या अभिशाप। निम्न से योजक चिन्ह बताइए। योजक चिन्ह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है योजक चिन्ह होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कि योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, विस्मयादि बोधक और निर्देशक चिन्ह। थोड़ा लंबा हो जाता है ना, जैसे कि योजक चिन्ह अगर छोटा है और थोड़ा सा ये निर्देशक चिन्ह थोड़ा लंबा हो जाता है तो वो निर्देशक चिन्ह हो जाता है, और छोटा है तो योजक चिन्ह। दो शब्दों के बीच में प्रयोग किया जाने वाला शब्द को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। ये देखिए, ये उद्धरण चिन्ह, ये विवरण चिन्ह और ये निर्देशांक चिन्ह, और ये छोटा अगर है तो योजक चिन्ह है। दो समांतर शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किसी विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देख लो यहाँ पे, जय पराजय, लाभ हानि, दो दो, राष्ट्रभक्ति, राम श्याम, दूध पानी, सोना खीरा। सोना खीरा नहीं होगा भाई, सोना और खीरा इसका तो हो जाएगा। दिन रात। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, वाक्य में माता पिता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अल्प विराम ये है, अर्धविराम जहां ज्यादा ठहरा हो अल्प विराम से, और निर्देशांक किसी चीज को बताना, विषय आदि संबंधित प्रतीक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपन के नाम के आगे किया जाता है, जैसे योजक चिन्ह, निर्देशांक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य अंत में लिखा जाता है क्या? किसी की कही की बात के रेखांकन, लोप, लागू या विवरण। अब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो विपरीत शब्दों के बीच में कौन सा विलोम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एकल उद्धरण, दोहड़ उद्धरण, विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक। उद्धरण और अवतरण देखिए, किसी द्वारा कहे गए कथन को मूलभूत से लिखने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? उसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी कहे हुए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इकहरा और दोहरा। पुस्तक समाचार पृष्ठ के बीच में लगा है योजक चिन्ह लगा हुआ है। लेखक का उपनाम, लेखक के शीर्षक उद्धृत करते समय उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रदीप एक दिन एक हिंदी दैनिक पत्र है, तो प्रदीप के क्या हो जाएगा? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। भारतेंदु ने कहा था, और इसके क्या कहा था? देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग है। चलो चलते हैं, मैंने कहा था। इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा भाई। चलो चलो चलते हैं। किसी अक्षर या शब्द विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इकारा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। किसी अक्षर या विशेष बल को देने के लिए इकारा किया जाता है। किसी के शब्दों को कहा जाए तो उसमें दोहरा किया जाता है। किसी के शब्द को इसने कहा था, जैसे नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो इसमें क्या कहेंगे? उद्धरण चिन्ह का तो प्रयोग होगा लेकिन दोहरा होगा, इसमें डबल लगेंगे। एकल उद्धरण ये है और ये दोहरा उद्धरण ये है। विराम चिन्हों के दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम चलेंगे, हम भी चलेंगे। सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे। हमें तो बी ही सही लग रहा है, देखते हैं कौन सही है। बी सही है। अन्य देखिए, किसी वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयोग होती है और वो होती है मैंने पूछा क्या बात है। मैंने पूछा क्या बात है, इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ। विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसमें रूप इस रूप का प्रकार है। अच्छा, कौन सा विराम चिन्ह उपयुक्त है? क्या तुम मुझे कल मिल सकोगे? अजी, क्या ऐसा हो पाएगा? उफ कितनी गर्मी है। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। विराम चिन्ह से युक्त वाक्य चुनाव कीजिए। सही, सुनो सुनो वह गा रही है। दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त वाक्य है सुनो सुनो वह गा रही है। अन्य विकल्प में दिए गए वाक्य शुद्ध वाक्य इस प्रकार है। रम नरेश गोबर गणेश, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न पधारे, क्या लक्ष्मण शत्रुघ्न पधारे? क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? प्रश्नवाचक है। राम लक्ष्मण ये अल्प विराम लगाए और शत्रुघ्न पधारे, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है पहले वाले में। हंस पद, हंस पद किसी शब्द को छूट जाए उसको कहने के लिए ऊपर हंस पद का प्रयोग किया जाता है। छूटे हुए शब्द को कहा जाता है उस पर विशेष बल देके। मुझे आज छूट गया तो क्या लेंगे? हंस पद लगा के कानपुर जाना है। विस्मयादि बोधक छोटा पुस्तक और भी बड़ा। अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। निरंतर लगातार व्यायाम करते रहने से देह स्वस्थ रहता है। निरंतर लगातार, इसमें क्या लगेंगे? कोष्टक लगेगा। लगातार में क्या होगा? कोष्टक लगेगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। सही है। कितनी दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। इतने में दूर से आवाज आई, ठहरो 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 मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ। निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह के युक्त वाक्य का सही विकल्प है। अध्यापक चिल्लाते हुए, ये विशेष बल दिया ना, चिल्लाते हुए निकला है अध्यापक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिए गए विकल्प में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग। क्या प्रधानार्थ चार्ज नहीं है? ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कह रहे हैं? उद्धरण और प्रश्नवाचक लगेगा।
क्वेश्चन। आकाश, हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने नहीं किया। अल्पविराम और क्वेश्चन मार्क। आज एमए परीक्षा के नतीजे आए। आज एमए परीक्षा के नतीजे आए। एमए ये लागू है किसी चीज को, छोटा है, इसका फुल फॉर्म को छोटे मतलब बड़े को फुल फॉर्म छोटे में करके उसमें लिखा जाए, जैसे कि MBA। निम्नलिखित में से प्रश्नों में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन कर जो विराम चिन्ह वाक्य की सही विकल्प हो। और सही कौन है? सी है। संत ने कहा विधा पूर्ण करने के बाद तुमने गुरु दीक्षा देनी चाहिए थी। तब मैंने कहा फिर कभी ले लूंगा। लेनी चाहिए थी, तब मैंने कहा फिर कभी ले लूंगा। उपविराम, उपविराम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 जो है उपविराम है। कामता पता उसके गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की भाषा कहाँ से लिया हुआ है? अंग्रेजी से लिया हुआ। कितने? 20। किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? MABD, MABL, ये सब में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? समानता सूचक ऑप्शन नंबर ए है। समानता सूचक ये है, और ये विवरण चिन्ह है, और ये अल्प विराम है, और ये उद्धरण चिन्ह या पुनरुक्ति चिन्ह। किसी भाव अथवा शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोष्टक। का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग उचित अर्थ बोधन के लिए किया जाता है। अर्थात श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने हिंदी के व्याकरण शास्त्र में 20 प्रकार के विराम चिन्हों का वर्णन किया है। किसी कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? और वो है कोष्टक। किसी कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें दिए गए विराम चिन्हों के सूचक इस प्रकार है: निर्देशक विराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह और विवरण चिन्ह। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा है? और वो है उपदेशक। यहाँ देखिए विवरण चिन्ह ये है, और ये लागू है किसी चीज को, किसी बड़े चीज को छोटे में कहने पे, और निर्देशक ये है। उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? मित्र बंधु 3 गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आज मुझे जाना है कहीं पे, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। बाद में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टाटा।